One, one, two, three, four, five, six. वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको पता है क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और जैसा कि मैंने बोला है कि जैसे ही हमारे इस चैनल को 10,000 जो है इस वीडियो को किसी भी वीडियो को 10,000 लाइक्स आ जाएंगे तो हम जो है आगे से वीडियोस अपने शूटिंग रेंज पे जो है शूट क्या करेंगे, जो कि हम बनाएंगे। ओके ये सब हाँ हाइपोथेटिकल बातें हैं। इस गन के बारे में वीडियोस आपने काफ़ी देखी होंगी, फायरिंग वीडियो भी इसकी बनी हुई है, रिव्यू वीडियो भी बनी हुई है, इसके बारे में डिटेल सब कुछ बनाया गया है। ये वीडियोस खास करके उनके लिए है जिन्होंने ये गन खरीदा है और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें एक वीडियो मैनुअल मिल जाए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको इसके थ्रू लेके जाऊंगा, बताऊंगा इसको कैसे मेंटेन करना है, CO2 कैसे लोड करना है, एक CO2 में कितने पैलेट्स फायर होते हैं, वो सारी बातें इसमें हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो अगर आप इसे खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे हैं या आप आपके पास ये गन नहीं है या फिर आपका माइंड नहीं है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पैकेज मिला होगा तो आपको स्कोफील्ड 6 इंच पैलेट का ही आपको ऐसा बॉक्स मिला होगा। अगर आपको सही सलामत बॉक्स मिला होगा तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि ज़्यादातर बॉक्स जो है पिचका आता है और ये काफ़ी मिंट कंडीशन में है। वो इसलिए आता है क्योंकि बहुत दूर से आता है, आपको पता है इंटरनेशनल गन्स है तो कई बार दब जाता है। आपके पास जो गन है वो है स्कोफील्ड एजिंग ब्लैक। एजिंग ब्लैक मतलब पुरानी दिखती है, पुरानी दिखती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गन के ऊपर स्क्रैचेस हैं, ये हैं, बट गाइज ये एक्चुअली में स्क्रैचेस लगे होते हैं इसके ऊपर। फुल मेटल बॉडी है, मेटल की बॉडी है, वुड का टेक्सचर है, CO2 पावर्ड है, पैलेट फायर होता है। इसके अंदर जो है फुल मेटल का है, इजी लोड है, ये सारे कुछ इसके अंदर जो है लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका मैनुअल है। जब आप गन खरीदेंगे प्लीज़ मैनुअल को पढ़ लीजिए, तो आपको जो है गन्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा, कैसे इस्तेमाल करना है। सारी डिटेल्स इसके अंदर जो है दी गई हैं, आप देख सकते हो। इसके पीछे इसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। 320 mm इसकी लंबाई है, 1035 मतलब 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये काफ़ी अच्छी गन है। कैपेसिटी 6 है, 6 राउंड इसमें डलते हैं। मेटल इन ABS मतलब ये जो है प्लास्टिक का है तो इसका ABS है, बाकी ये मेटल है। 4 जाउल 4 जाउल है, मतलब बरेटा वगैरह जो है 2 जाउल का होता है, ये 4 जाउल का है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। एंड 430 फीट पर सेकंड है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पावर इसके अंदर। मेरे ख्याल से इसके अंदर CO2 ज़्यादा इस्तेमाल करेगा ये। बाकी चलिए फायर करके आपको दिखाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने ये गन काफ़ी चलाई है और काफ़ी चलाता है। हम क्यों चलाते हैं, जितने भी गन्स हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं हम उसको टेस्ट करके थॉरली फिर भेजते हैं। तो एक CO2 हम सारे गन से फायर करते हैं, जिसके वजह से हमने गन को चलाया होता है, ताकि आपको जब गन मिले आपको मालूम हो कि वो चलती हुई गन है और हमने टेस्ट करके भेजा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट इज़ एजिंग ब्लैक। तो अगर आप इसको देखेंगे आपको लगेगा कि ये पुरानी गन है ना। यहाँ से देखेंगे इसका पेंट ऐसा किया गया है, इसके ऊपर ऐसा लगता है आपको स्क्रैचेस हैं। कई बार इधर स्क्रैच होता है, इधर स्क्रैच होता है, पूरे गन पे आपको स्क्रैचेस भरे पड़े मिलेंगे। यहाँ आप देखोगे ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल पुरानी गन है, बट ये एक्चुअली नई गन है। इसको बनाया ऐसा गया है। बैरल पे आप देखेंगे आपको स्क्रैच दिखेगा। एक बार मैंने यहाँ देखिए, ऐसा लगता है कि ये बहुत पुरानी गन है। तो इसे बनाया गया है कि आपको असली गन की फीलिंग लगे कि ये भाई साहब ये गन कई सालों से चल रही है। 1877 इसका जो है तब से मैन्युफैक्चर है। तो ये ऐसा दिखता है कि आपको लगे कि ये गन 1887 से ही पड़ी हुई है आपके पास, है ना। समझ लो 100-150 साल पुरानी गन आपको जो आपके पास है, ऐसा फील देने के लिए इसे बनाया गया है। तो ये काफ़ी पुरानी लुक के लिए है। तो उसके ऊपर पूरा स्क्रैच पूरा भरा पड़ा होता है। तो चलिए ये तो हुई गन की बात। आपको पता है ये ऐसे ओल्ड दिखती है। यहाँ पे भी 4 जाउल लिखा हुआ है। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप गन खरीदेंगे आपको 2 चीज़ खरीदना है। आपको खरीदना है बहुत सारा CO2, है ना। बल्क में CO2 खरीद लीजिए, क्योंकि एक बार जब आपका खत्म हो जाएगा आप फिर से हमसे ऑर्डर करोगे, फिर आपके पास जाने में 8 से 10 दिन लगेगा। अगर आप किसी दूर सिटी से बोल रहे हो तो इट मे टेक अप टू 15 डेज, है ना। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड से बात कर रहे हैं तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज है ना। तो बहुत सारा CO2 खरीद लीजिए। उसके बाद आपको पैलेट भी खरीदना है काफ़ी सारा, और हो सके तो गेट अप पेलगन ऑयल। पेलगन ऑयल इज अ
आई विल से मस्ट। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ जो है गन की बढ़ जाएगी। क्यों और कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, बट पहले CO2 कैसे लोड करें। CO2 लोड करना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप्स बना हुआ है, ऐसे कटा हुआ है। आराम से इसके अंदर अपना थंब डालिए और इसे ऊपर पुश कर दीजिए। आप पुश करेंगे निकल जाएगा, बहुत टाइटली नहीं करना है और धक्के से नहीं करना है, वरना ये जो क्लिप है टूट जाएगा। ये याद रखिए, ये मेटल का नहीं है, ये पॉलीकार्बोनेट का है, तो ये टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर Allen की लगा हुआ है। अब इस गन को आप आराम से रख दीजिए। CO2 ऐसा आता है, कई बार आपको देख सकते हैं इसके ऊपर ऐसे कार्बन वगैरह जमा होता है। तो इसके अंदर मैं CO2 एक बूंद जो है इसके ऊपर मैं पेल्गन ऑयल डाल रहा हूँ, है ना। पेल्गन ऑयल से क्या होता है, इसके अंदर की बैरल, इसकी सीलिंग वगैरह जो है ल्यूब्रिकेट रहता है। और एक पेल्गन ऑयल जो है उससे मैं रफली 50 से 100 CO2 आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं हर 2 CO2 के बाद पेल्गन ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ गन में, हर CO2 के साथ मैं इसे नहीं करता हूँ इस्तेमाल। जब पेल्गन ऑयल इसके ऊपर लग गया, इसे यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करेंगे अपने जगह पे जाकर के बैठ ही जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये है Allen की, इसके अंदर ही बनाया है, तो आपको साइड से Allen की कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब इसे मैं इसके अंदर यूं लगाऊंगा और इसे मैं घुमाऊंगा। आप देखेंगे इतना घूमने के बाद ये ऑटोमेटिक अपने जगह पे बन गया। अब अगर मुझे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक साथ नहीं लगाना है, धीरे धीरे करना है। जैसे ही गैस निकलेगा हल्का टाइट कर देना है और आपका गैस लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, शायद जो है माइक में किसकी आवाज़ आए। देखिए अब ये टाइट हो रहा है। दैट्स इट। इसका जो है CO2 अंदर लॉक हो गया है, इसके अंदर CO2 लोड है। बहुत इजी है, मैंने बहुत टाइट नहीं किया और इसके अंदर आराम से जो है CO2 जो है लग गया। अब इसे लेना है, क्लिप को इसके अंदर लगाना है एंड प्रेस इट। कितना स्मूथ है इसके अंदर CO2 लगाना, अगर आप सही तरीके से करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत प्रेशर कर देते हैं, बहुत प्रेशर करने के बाद जो है अंदर का जो है पिन वो टूट जाता है, गन खराब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत करें गाइस, खास करके इंडिया में, यहाँ पे कि गन रिपेयर होना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब आपको चाहिए पैलेट्स, आपके पास पैलेट्स रखे हैं, आप इसे यूं खोलिए। अब जनरली जो रिवॉल्वर्स होते हैं उसको में आपको बाहर निकालना पड़ता है और फिर इसके अंदर जो है पैलेट लोड करना पड़ता है। बट ये जो स्कोफील्ड, इसके अंदर आप बहुत ईजिली और बहुत जल्दी लोड कर सकते हैं। क्यों, मुझे पैलेट्स को बाहर निकालने की भी सेल्स को जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसके अंदर लोड कर सकता हूं और बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर जो है पैलेट लोड हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता, पहले मुझे सेल्स को बाहर निकालने पड़ते और इंडिविजुअली इसके अंदर लोड करना पड़ता। इसके अंदर क्या है कि मैं एक बार इसे बाहर निकालूंगा और सीधा लोड कर दूंगा। आपने दूसरे रिवॉल्वर्स का मुझे देखा होगा भरते हुए, ये एक काफ़ी अच्छी बात है इस रिवॉल्वर में। इट मेक्स इट वेरी स्मूथ एंड वेरी फास्ट टू लोड। तो आप जल्दी जल्दी जो है इसके अंदर पैलेट से लोड कर सकते हैं, आपको गन बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। खास बात है कि इसके सेल्स को अच्छे से यूज़ करिए, कभी भी यूज्ड पैलेट इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप इसके अंदर पैलेट इस्तेमाल करें, इसको पूरा इमर्स करें। दूसरा, इसके अंदर रबड़ लगा हुआ है, अगर आप सही तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो उसका रबड़ कट जाएगा और आपका जो गन खराब हो जाएगा और सेल्स आपको दोबारा मिलेंगे नहीं। आपने इसको लॉक कर दिया, योर गन इज रेडी टू फायर। आप जो है इसको लॉक कर दीजिए, ये चलेगा नहीं। तो चलिए, पैलेट्स लोड हो गए हैं, आपने सीख लिया है कि इसके अंदर कैसे CO2 लोड करते हैं। अब चलिए हम थोड़ा इसका निशान लगाते हैं और देखते हैं एक CO2 से कितने पैलेट्स फायर हो सकते हैं। गाइस, मेरे पास है स्कोफील्ड 6 इंच एजिंग ब्लैक, दैट इज द टारगेट और इसके अंदर पैलेट्स लोड है। लेट्स सी कितने पैलेट्स ये फायर कर पाता है। वॉच, 1 2 3 4 5 6. Watch. Second. 1 2 3 4 5 6. 12 rounds down. Third, watch. 1 2 3 4 5 6. Fourth. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Sixth one. Watch. अब ऊपर फायर करेंगे इस साइड. 1
2, 3, 4, 5, 6. अभी इस साइड फायर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very accurate guys, very accurate. 8th बैरल। अब हम डाउन साइड मारेंगे से, वॉच 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 down, अब 9th. वॉच 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10th, watch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10th down, 60 round is done. Let's start with 11th. 11th 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 13th, and we have a pellet box, the cap, watch 1, 2, 3, 4, 5. as you can see it is not that dangerous। बहुत से लोग सोचते हैं बहुत पावरफुल है, बट ऐसा नहीं है। चोट लगता है, ये डेंट आता है, बट इसको पियर्स नहीं कर सकता। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, है ना। ये इतना भी पावरफुल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो इट इज़ पावरफुल, निशान लगाने के लिए अच्छा है। इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ये किसी चीज़ को पेनिट्रेट नहीं करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इतना पावरफुल है तो किसी को लग जाएगा तो क्या है। नो गाइस, ये शूटिंग प्रैक्टिस के लिए है। अगर किसी हार्ड प्रोजेक्ट पे लगता है तो उसको छेद नहीं कर सकता। आई कैन मेक अ होल इन दिस बाय पेन, पेन से इसके अंदर छेद हो सकता है, बट नॉट बाय दिस एयर गन। वॉच 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15th वॉच 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16th वॉच 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज ओवर गाइस। तो 15 ये पूरा चला, 16वां में इसका जो है लास्ट खत्म हो गया। सो लेट्स काउंट हाउ मेनी पैलेट्स वी हैव फायर्ड एंड आई विल गिव यू द राइट नंबर। हमने इसके ऊपर चलाया एंड दिस इज प्रीटी एक्यूरेट। ये सारे राउंड्स आप साइड देख रहे हैं, वो जान करके मैं साइड मारा था ताकि दिखे। स्टार्टिंग के अगर आप देखोगे 3 या 4 बार जब चलाया, बिल्कुल एक पॉइंट पे डाला तो लग भी नहीं रहा था कि एक ही जगह पे खत्म हो रहा है। सो इट इज़ वेरी एक्यूरेट टू बी वेरी फ्रैंक, बड़े बैरल के बाद। और आई थिंक दिस इज द एडवांटेज, बड़े बैरल के वजह से ही जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट जाता है एंड इट्स वेरी क्वाइट पावरफुल। तो आप देख सकते हैं। बट एनीवेज चलिए इसके बारे में आपको और जानकारी देखा कि मैंने 15 बार इसे चलाया और बिल्कुल ये CO2 का था। 16वें बार में 5 राउंड के बाद इसका पैलेट्स खत्म हो गया, CO2 खत्म हो गया। और मैं आपको दिखाने लगा रहा हूँ, मैं इसे घुमा रहा हूँ और आप देखेंगे कि इसमें से 5 जो है सेल्स में ये फायर हुआ है, एक्सेप्ट लास्ट वन। देयर इज वन, लेट मी शो यू, दिस इज वन। इसके अंदर पैलेट बचा हुआ है। तो फर्स्ट इसको कैसे निकालना है, अगर आपके पास पैलेट फंसा हो, हाउ डू यू रिमूव इट। तो ऐसे केस में अगर आपके पास है तो CO2 जब दोबारा लोड करेंगे तब इसे फायर कर लीजिए। दैट इज द बेस्ट वे। यू डोंट नीड टू रिमूव द पैलेट। इसके अंदर से जब आप दोबारा चलाएंगे तो निकल जाएगा। बट इफ यू आर समवन जो इस गन को एम्प्टी करके रखना चाहता है, यू नीड समथिंग लाइक दिस। ये बिल वगैरह के लिए होता है दिस काइंड ऑफ स्टफ। और इधर से कभी भी पुश नहीं करना है। इधर से पुश करेंगे तो आपका रबड़ कट जाएगा, गन बर्बाद हो जाएगा। सो ऑलवेज 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 यूज द वे इट इज मेड टू यूज। मतलब पैलेट्स हमेशा इधर से जाता है, इधर से निकलता है, तो हमेशा पुश जो है इस साइड से करना है। यू गो लाइक दिस एंड यू पुश इट, और जो आपका जो है पैलेट वो बाहर निकल जाएगा। और इस पैलेट को इस्तेमाल आप दोबारा मत करिएगा, है ना। दिस इज द वे टू डू इट। बट मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो ये है कि इसे आप निकालें मत, इसे रख लें और बाद में जब जो CO2 इस्तेमाल करेंगे तो इसे यूज कर लें। अब आपके पास 6 सेल्स हैं। जनरली जो है मैगजीन अलग करके रखते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन सेल्स को बाहर नहीं रखने के लिए, इसको गन में ही डाल करके रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये सेल्स गुम गए तो आपको दोबारा जो है वो नहीं मिलने वाले हैं, और इंडिया में जो है बड़ा मुश्किल से मिलता है। सो दिस इज द गन। आपका जो है गन खाली हो गया। अब आपका जो एम्प्टी CO2 है उसे बाहर निकालना है। तो आपको पता है कैसे करना है। इसको यूं निकालिए, फिर इसके अंदर ये एलन की जो बिल्ड इन एलन की है उसे डालिए और इसे दोबारा से उल्टा घुमाना है। तो उसके अंदर थोड़ा CO2 बचा हुआ था, वो बाहर आ गया। यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट इट लाइक दिस। आपका जो ये CO2 बाहर निकल आएगा। फिर आप एलन की का इस्तेमाल करिए और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए लाइक दिस। देन यू इंसर्ट इट लाइक दिस इसके अंदर और इसे प्रेस कर दीजिए। योर गन इज गुड टू गो। इसे आप अपने बॉक्स में रख सकते हैं।
कुछ की पॉइंट्स जो मैं कवर करना चाहूंगा इसके अंदर। फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि 50, 90, 95 राउंड इसके अंदर से चला। अगर आप CO2 इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड, आपको आराम से आई गेस 60 से 80 राउंड तो मिल ही जाएंगे। अगर कम से कम भी मिला तो मैक्सिमम आपने देखा मैंने 95 राउंड से फायर किया। दूसरा, ये एजिंग है मॉडल, ब्लैक एजिंग, मतलब इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह भरे पड़े मिलेंगे आपको जब भी आप लेंगे। ऐसा कलर मिलेगा तो इट इज नॉट कि ये यूज्ड है, इसका बनाया ही ऐसा गया है। आप बॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग में भी सेम देख सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों दिख रहा है, यू नो, इट इज बिकॉज ये बना ही वैसे गया है। तीसरी बात, CO2 लोड करके इसके अंदर नहीं रखना है, CO2 लोड करके इसके अंदर रखेंगे इशू। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो गन है वो सबसे पावरफुल गन हमारे पास है। दिस इज द बेस्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल है 4 जाउल के अंदर और 0.177 का है, जैसा कि आपने देखा। एक और रिकमेंडेशन मैं आपको करूंगा, अगर आप ये गन खरीद रहे हैं तो ये आपको ऐसे बॉक्स में आता है, दिस इज ऑफ कार्डबोर्ड। अगर इफ यू वांट टू स्पेंड लिटिल मोर, आई नो यू कैन, तो आप एक गन बॉक्स खरीद लीजिए। एक गन बॉक्स खरीद लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा गन को रखना, सेफली रखना। उसके अंदर फोम वगैरह लगा होता है, इट विल गिव योर गन अ लॉन्ग लाइफ और इसके अंदर डस्ट वस्ट से बचा रहेगा। तो जब भी आप ये गन खरीदें, एक गन बॉक्स खरीद लें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करके बताइए ऑर्डर कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पे क्लिक करिए लिंक के ऊपर, आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। हमारा वेबसाइट है airsoftgunindia.com, वहां जाकर के इसका ऑर्डर प्लेस करिए। ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको पेमेंट की डिटेल्स जो है आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। आप अकाउंट ट्रांसफर करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे तो प्लीज हमें मेल करिए दैट यू नीड टू पे बाय क्रेडिट कार्ड, हम आपको पेमेंट के लिंक भेज देंगे। एंड वी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री, सो उसकी आपको जो है कोई इशू नहीं है। हैव फन। और हमारा जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो मंडे से लेकर के सैटरडे तक 10 AM to 6 PM तक चलता है और वर्किंग डेज के अंदर चलता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग के नंबर पे व्हाट्सएप नहीं चलता। अगर हमारा कॉल या व्हाट्सएप ना लगे तो आप हमें प्लीज मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।